हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके करियर गवर्नमेंट वाले पे, है ना। तो हम आपका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम का इस चैनल पे आपका बड़े तरीके से आएगा, ठीक है। आज हम करने वाले हैं एमटीएस के क्या क्या आपको कब इसके फॉर्म निकलेंगे, कब इसके पेपर होने वाला है, कब कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितनी सैलरी होगी, तो सब कुछ आपको इसके अंदर क्लियर कर देंगे, है ना गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले एमटीएस की सबसे पहले तो आप खुश हो जाओ कि आपके पास जॉब आने वाली है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो इसका मतलब निकाला है तो आपको जॉब आपके पास है एक, है ना। तो बड़े तरीके से इस तरीके से तैयारी लेके चलो, ठीक है। कि आप समझ गए ना कि 6-7 महीने की ट्रेनिंग ही चल रही है, आपकी आपकी जॉब लग गई है, आपको बस 6-7 महीने में पढ़ना है दोबारा से, है ना, वही चीज़। तो इस माइंड सेट से चला करो ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले एमटीएस ये वाले निकले हुए 2022 के, ठीक है। तो इसमें नोटिफिकेशन हमारी 22 मार्च को निकल गई थी। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 22 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपको चलेंगे। तो मैं कहूँगा 25 से पहले ही आप भर देना, क्योंकि उसके बाद साइड वाइड चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो अभी से आप भर देना। लास्ट डेट ऑफ फीस की एग्ज़ाम कब की है? 30 अप्रैल की है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ, और ऑफलाइन अगर आप चालान कटवाते हैं एसबीआई से, कोई से बैंक से, तो आपकी 30 अप्रैल, वो भी 30 अप्रैल की है, नहीं सॉरी मई में है, वो मई में आई हुई है, ठीक है। और तो अब बात करते हैं गाइस वैकेंसी की। आपके पास कैसी कैसी वैकेंसीज़ है, ठीक है। हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है। ये जो है मैं आपको एक वो लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो कि हमारी सेंट्रल में हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं ना। ये सारे नॉर्थ वाले में हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो इस तरीके की वैकेंसी है। और आप कुछ भी कर लो गाइस, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है अपने लिए। तो आप बिल्कुल भी ये मत करा करो कि कितनी वैकेंसी इस बार निकली है, मेरा किस में होगा। सिर्फ एक सीट, अगर आप इरादे पक्के हैं तो आप एक सीट पर भी अपना काम कर जाओगे, है ना। बाकी जैसे कि मेरे को तो लगता है अगर आप दिल्ली वाले हैं तो इसके अंदर आएगी आपकी सेंट्रल में आ जाएगी आपकी 910 वैकेंसी है। तो काफ़ी टोटल मिला के कुछ 3000 प्लस वैकेंसीज हमारे निकली है इस बार एमटीएस में, है ना। ठीक है, तो गाइज आगे चलते हैं अब बड़े तरीके से। तो गाइज एज की बात करते हैं। हमारे एमटीएस में एज कितनी लिमिट दी गई? तो ये 18 से 25 तक की एज होती है ना। बाकी जो ओबीसी और जो भी होती है वो उससे लगने के बाद आपका 3 साल या 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, एज में। तो आपकी अगर 18 से अगर आप 12 पास अभी करके हुए हैं तो आप बहुत अच्छा मौका है, ये वाला वैकेंसी आप भरो। और इसमें तो काफ़ी अच्छी, मतलब कि ज़्यादा अभी पेपर के बारे में डिटेल करेंगे, आपके कैसे कैसे पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है ना, ये सारा डिटेल आपका कवर करवा देंगे इसमें आपका बड़े तरीके से, ठीक है। तो चलिएगा इस आगे थोड़ा एज लिमिट देख लेते हैं क्या 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 है। तो इसमें हमारा बोला गया है कि 2022 में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी ना उसके हिसाब से आपकी एज लिमिट सेट कर। जैसे ये एग्ज़ाम होगा ना, जैसे किसी की 25 खत्म हो रही है तो इस एग्ज़ाम से पहले ही के बाद की ये नोटिफिकेशन में होगा, वो जो कि मैं नीचे डाल दूंगा आपका ना। और हमेशा 10th की जो मार्कशीट होगी ना उससे आपकी एज के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 18 से 25 आपकी एज होगी इसमें एमटीएस में। आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। अपना एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का बनता है एमटीएस में। तो गाइज ये दो दो CBT 1 CBT 2 मान लो, ठीक है। तो पहले में क्या होता है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट से आते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है वो। और दूसरा जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ये जो लिखा हुआ है 100, ठीक है, 100 नंबर का वो भी होता है, 90 मिनट्स मिलते हैं उसमें। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो शायद आधे घंटे का होता है। बाकी जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो आपका 100 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट्स में आपको करने होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया आपका, अगर आपकी तैयारी अच्छी तो आप बड़े आराम से सोल्व कर जाओगे। और 2 ही इसमें टाइपिंग नहीं है आपकी, ठीक है, इसमें टाइपिंग नहीं है आपकी। तो बस आपको पेपर की तैयारी करनी है। वो जो कि मैं सिलेबस बताऊंगा अभी, और कौन कौन से उसके आते हैं, मैथ रीजनिंग कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखते हैं अभी कि वो कितने कितने आते हैं ना। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम इसमें देखेंगे हमारे कौन कौन से एग्जाम पैटर्न हमारा किस तरीके का बनता है ना एमटीएस में। तो गाइज देखो, सबसे पहले आपका बनता है रीजनिंग हो गया, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। मैं तो मानता हूँ कि इसमें आप 23-24 बड़े आराम से क्लिक कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगला देखिए मैथ है। मैथ के अंदर 2 पार्ट होते हैं, इसके अंदर एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस मैथ होता है ना। तो एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस मैथ होता है। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और एक 25 मार्क्स के होंगे ये भी, ठीक है। और अगला देखो, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और एक क्वेश्चन सही करने का आपको एक नंबर मिलता है, गलत करने का 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। अगर देखो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश के अंदर आपके पास कौन कौन से, इसमें वोकैबलरी आ जाती है, ग्रामर आ जाता है, कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है ना। तो यही वोकैबलरी देखो 10-12 क्वेश्चन तो उसी के आए थे। सिनोनिम हो गया आपका, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग हो गई, है ना। और वो
सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गई, ये सब, और ग्रामर के 2-3 एरर आ जाते हैं और एक क्लोज टेस्ट आ जाएगा आपका 5 नंबर का। तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चन आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। और आप देखो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, करंट अफेयर आ जाएंगे 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के रहते हैं आपके। अपॉइंटमेंट हो गया, ये मिसाइल्स कौन सी हो गई, ऐप्स पोर्टल्स हो गए, ये सब आ गए, है ना। तो और हिस्ट्री अपनी जो नॉर्मल होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, साइंस, इन सब के क्वेश्चन बनते हैं, 10-12 मिल के बन जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस पूरा बनता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं आपके, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। पिछली बार की कट ऑफ काफ़ी सही थी, मतलब ज़्यादा नहीं गई थी, 70 से करीब गई थी दिल्ली की भी। तो आप आराम से ले जाओगे। अगर EWS आपका बना हुआ है, EWS या कोटा OBC कुछ भी है, तो बड़े आराम से आपकी जॉब मतलब आपके हाथ में है ही, अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर दो तो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखो गाइस और क्या देखते हैं हम इसमें। अब देखो गाइस, अब इसमें पेपर 2 में MTS में पेपर 2 में हमको क्या क्या करवाया जाता है। मान लो आपको फर्स्ट पेपर निकल गया बहुत अच्छे नंबर से, तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए बैठोगे। डिस्क्रिप्टिव में आपको एक लेटर या एक ऐसे दे दिया जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर मिलेंगे, उसमें से 45 मिनट आपके पास होगी। तो आपकी जो कट ऑफ बन गई, देख लो 100 नंबर का वो हो गया, 50 नंबर का तो 150 में से आपकी बनेगी, ठीक है। 150 में 120 से 110 जितने भी आते हैं उसके हिसाब से आपको स्टेट वाइज जो भी आपने प्रेफरेंस रख रखी होगी ना, वो आपको मिल जाएगी। और जैसे इसके अंदर हमारे में ऐसे लेटर में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे जोन सा आर्टिकल हो, कोई से आर्टिकल के बारे में बोल देंगे कि इसके ऊपर आप एक ऐसे लिख के दिखाओ, जैसे 370 के बारे में बोल देंगे, या कोई लेटर बोल देंगे कि अगर आपको मतलब लेट होगा तो सफाई नहीं हो रही है आपकी गली में, तो और काफ़ी बीमारी फैल रही है, तो आप उनको एक लेटर लिखो अपने MCD वालों को कि आपको इसमें यहाँ पर सफाई करवानी है, इस तरीके के, समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे तो थ्योरी आप समझ गए कि 2 सेक्शन में आपका पेपर होने वाला है, एक CBT 1 होगा, CBT 2 होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स। एक फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 50 क्वेश्चन का, 50 मार्क्स का, सॉरी 50 आपका मार्क्स मिलेंगे, 45 मिनट का पेपर होगा। पहले वाला आपको 90 मिनट्स मिल रहे थे, है ना। तो मिनट्स तो खेल होता है और कुछ होता है, स्पीड के ऊपर होता है, क्वेश्चन हर कोई निकाल लेता है, पर जो टाइम पे क्वेश्चन निकालता है उसी का ही माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। तो गाइज अब सबसे अच्छी बात, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो फिर आप अब सैलरी पूछोगे कि सैलरी भी कितनी मिलेगी। तो सरकारी नौकरी है, पहले तो वो खुशी मना लो, आपकी सैलरी कितनी भी हो यार, आपकी परमानेंट जॉब हो गई है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। सैलरी फिर भी इसमें ग्रेड पे आपको दी जाती है, 1800 पर ग्रेड पे से दी जाती है, तो आपकी बन जाती है ये आपकी 22,000, 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में बन जाता है। लेकिन इसके अंदर और भी प्रॉफिट होता है, जो भी आपको रेंट मिलता है, सर्विस ट्रांसपोर्ट का मिल जाता है, तो आप किस करते हुए 28 तक पहुंच जाती है आपकी सैलरी ज़्यादा, मुझे लगता है ना। 2022 का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली है, 2-3 चीज़ों की निकली है, और SSC ने इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है आपका कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको एक ही चीज़ पर फोकस रखना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, ताकि और कोई दिक्कत ना आए आपको, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कट ऑफ भी मायने नहीं रखता, आप खुद ही कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा यार मेरा पेपर निकल गया। बस आप तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा 100% लगाओ। और आपका क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई सी भी क्लासेस लेनी है तो आप, एक चैनल है यहाँ पर बिल्कुल क्लासेस, उस पर जाके आप ले सकते हो, उसके अंदर क्लासेस सारी अपलोड होती रहती है ना, अपडेट होता रहता है सब कुछ, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। क्लासेस आप बताना आप कौन सा एग्जाम और टारगेट कर रहे हो, और MTS में, और आपको अगर सब्जेक्ट वाइज आप बोलोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा आपकी, कि इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक से इस क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। और ये भी मैं निकालने वाला हूँ कि 45-30 दिन के अंदर आप किस तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन्होंने मतलब पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए वीडियो होगी, क्योंकि अभी आप जो नए तैयारी कर रहा है उसको 30 दिन में तो सिलेबस समझने में नहीं लग जाएगा यार, क्या क्या सिलेबस बनता है, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर आप तैयारी 12th वाले हो तो मैं तो कहूँगा आप फॉर्म वॉर्म भी मत डालना, बिल्कुल भी मत डालना। आप प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, आपको किस पेपर बनता है, फॉर्म वॉर्म मत डालना। अब मस्त शायद 8 महीने तैयारी करो, सिलेबस समझो SSC का क्या होता है, और फिर 8 महीने बाद उसको अप्लाई करो, फिर फॉर्म डालो, फिर रिवीजन करो, एग्ज़ाम निकालो, और अपने जॉब पे लगो, फिर आगे की तैयारी करो, UPSC करो, किसी बढ़िया चीज़ की करो, और भी तो रुकना नहीं होता इतनी जगह पे, है ना गाइस, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही। आज को MTS के बारे में अगर कोई और भी तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे में, आप बता सकते हो आपको और कुछ भी अगर पूछना हो तो, है ना गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस इसी के साथ थैंक यू गाइस। और हाँ गाइस एक बात और आप टाइम से बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल कर देना, 5 दिन पहले डाल देना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है SSC का, फिर बाद में दिक्कत होती है फ़ोटो ये वो लगाने की, बहुत ज़्यादा आपको रात भर जागना पड़ेगा कि मेरा फॉर्म डल जाए। रात में साइट अच्छी चलती है, लेकिन आप अगर 5-7 दिन पहले ही फॉर्म डाल दोगे तो आप
बेफिक्र रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी के साथ थैंक यू गाइस।